हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ विल का। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू दीज 3 क्वेश्चंस। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इस तरह से हैं कि उसने मेरी नींद तोड़ दी, दूसरा है जल्दबाजी मत करो, और तीसरा है क्या हमने आप लोग कभी निराश किया है। मतलब हमने का मतलब यहाँ पे है कि हम कुछ लोग हैं यहाँ पे 2-3 लोग। तो मैंने कहा क्या हमने आप लोगों को कभी निराश किया है। ये 3 क्वेश्चंस है, इसका जवाब मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। यहाँ पे जो हम यूज़ पढ़ रहे हैं यह है विल का। जनरली विल का जब हम यूज़ करते हैं कुछ फ्यूचर में जब बताना हो और हम 100% श्योर हो कि वो काम होने वाला है, 100% श्योरिटी होनी चाहिए, और एक प्रॉमिस की तरह ये यूज़ होता है। इसमें आप पूरी तरह से वादा कर रहे हैं ना, उसी सेंस में आप विल का यूज़ करेंगे। मतलब कि एक होता है कि आप बिल्कुल जैसे फ्यूचर के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो विल होता है, एक सेल होता है, साथ ही साथ हम वुड का भी यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन ये विल का जब हम यूज़ करेंगे तभी करेंगे जब हम 100% उस चीज़ को लेके श्योर हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं, उसी सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे, उसी सेंस में। और जहाँ तक बात है सब्जेक्ट की, तो आई, यू, वी, ही, सी जितने भी होते हैं वो ऑल सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थंबनेल पे आपने 3 सेंटेंस ये देखा होगा, तो इसको भी मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर मैं चलता हूँ और फिर यूजेस बताऊँगा आपको। यहाँ पे ये तीनों का आंसर है। पहला है कभी ना कभी वह जरूर आएगी, तो यहाँ पे भी विल का यूज़ है, तो मैंने क्या बोला, सी विल कम सूनर और लेटर, यानी कभी ना कभी वह जरूर आएगी। सेकेंड वन है मैं आपको जल्दी बता दूंगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई विल लेट यू नो सून, या फिर आई विल टेल यू सून, ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। थर्ड वाला है मैं 1-2 दिन में आपसे मिलूंगा, तो इसको बोलेंगे आई विल मीट यू, या फिर आई विल सी यू इन अ डे और सो। दूसरा दिन तो हमें पता नहीं है ना, इसलिए हम इसको इस तरीके से बोलते हैं। देखिए, हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो 2 तरीके से बोलते हैं, या तो हम उसको जवाब देते हैं या फिर सवाल करते हैं। तो जब हम किसी को जवाब देते हैं तो 2 तरीका होता है। पहला है ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, और दूसरा है नेगेटिव। ये 2 तरीके से हम किसी को जवाब देते हैं। और जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो मैक्सिमम में 4 तरीके ही बन सकते हैं। यह मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, इससे बाहर बनेगा ही नहीं। जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो 4 तरीके हैं क्वेश्चन करने के तरीके हैं ये चारों, और ये जो 2 तरीके हैं ये आंसर करने के, जवाब देने के तरीके हैं। इसके बाहर कोई तरीका बनता ही नहीं है। तो इन सब का हम सेंटेंसेस देखते हैं 1 बाय 1 तरीके से। जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे है कि आई विल मीट सून, वी विल मीट सून, हम लोग जल्दी मिलेंगे। इसका हिंदी क्या हुआ, वी विल मीट सून, हम लोग जल्दी मिलेंगे। अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो इसमें एग्जाम्पल है पहला वाला कि आई विल टेल यू टुमारो, मैं आपको कल बताऊँगा। सेकेंड है ही विल कम बाई कार, वह कार से आएंगे या फिर आएगा। थर्ड है आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, इसका मतलब हो गया। तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्य। जो सेकेंड है उसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे वोंट है ना, वोंट की जगह पे आप चाहें तो विल नोट कर लीजिए, ये तरीका भी सही है। विल नोट को ही शॉर्टकट में हम वोंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि दे वोंट टेल अस, वे लोग हमें नहीं बताएंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आई विल नॉट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि आई वोंट गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। सेकेंड वन है कि सी वोंट ईट पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा नहीं खाएंगी। एंड थर्ड है वी वोंट मीट टुडे, हम लोग आज नहीं मिलेंगे, लाइक दिस। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। जवाब देने के तो 2 तरीके हमने देखे लिए। अब यहाँ शुरू करते हैं हम क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव। पहला है कि विल यू हैव समथिंग, क्या आप कुछ खाएंगे, क्या आप कुछ खाओगे। हैव की जगह आप ईट का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ विल यू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, क्या आप उसका बर्थडे मनाओगे। सेकेंड नंबर है कि विल यू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाओगे। एंड थर्ड है कि विल ही अटेंड मॉर्निंग बैच, क्या वो मॉर्निंग बैच अटैच करेगा, क्या वह मॉर्निंग बैच अटेंड करेगा। इस तरह से होगा। देखिए, जनरली जब हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पे विल का यूज़ हमें जनरली नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला हमसे रिस्पेक्टिव है या फिर सुपीरियर है, किसी भी तरीके से हमसे बड़ा है, तो उस व्यक्ति से हमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए, विल का यूज़ करके क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वुड का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर किसी से कुछ पूछना है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव विथ इंटरोगेटिव। नेगेटिव विथ इंटरोगेटिव का मतलब नहीं के साथ क्या वाला है, फोर्थ वाला सेंटेंस है वोंट यू स्पीक एनीथिंग, क्या आप कुछ भी नहीं बोलोगे। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है कि वोंट सी टेक एग्ज़ाम, क्या वह एग्ज़ाम नहीं देगी। टेक एग्ज़ाम का मतलब होता है एग्ज़ाम देना। सेकेंड है वोंट यू राइट एनीथिंग, क्या आप कुछ भी नहीं लिखोगे। एंड थर्ड है कि वोंट सी मैरी दिस ईयर, क्या वह इस साल शादी नहीं करेंगी। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि विल सी नोट मैरी दिस ईयर, क्या वह इस साल शादी नहीं करेंगी। ये दोनों ही तरीके सही है, दोनों का मतलब सेम है।
जैसे हमने थर्ड का किया, सेकेंड का भी कर सकते हैं और फर्स्ट का भी कर सकते हैं सेम तरीके से। अब फिफ्थ वन है जिसमें कि WH वर्ड्स है। सेंटेंस है यहाँ पे कि विद whom will you stay, आप किसके साथ रहोगे। क्या है, विद whom will you stay, आप किसके साथ रहोगे। इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट विल यू कुक टू नाइट, आज रात को आप क्या बनाओगे। सेकेंड है वेयर विल यू बिल्ड हाउस, आप घर कहाँ बनाओगे। एंड थर्ड है कि हाउ लॉन्ग विल यू वेट, आप कितना देर इंतजार करोगे। तो ये हो गया क्वेश्चंस WH वर्ड्स के साथ। अब हम लास्ट टाइप देखते हैं। लास्ट है कि व्हाई वोंट यू टेक टी, आप चाय क्यों नहीं पियोगे, आप चाय क्यों नहीं पियेंगे लाइक दिस। अब इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाई वोंट यू टेल हर, आप उसे क्यों नहीं बताओगे। सेकेंड है व्हाई वोंट यू स्टैंड बाई मी, आप मेरा साथ क्यों नहीं देंगे। एंड थर्ड है कि टिल व्हेन वोंट यू टॉक टू मी, आप कब तक मुझसे बात नहीं करोगे। और इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि टिल व्हेन विल यू नॉट टॉक टू मी, आप कब तक मुझसे बात नहीं करेंगे। इस तरीके से भी इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और इसका सही जवाब है आपको यहाँ पे। पहला है कि उसने मेरी नींद तोड़ दी, तो बोलेंगे सी डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। सेकेंड है जल्दबाजी मत करो या फिर घबराओ मत, इस तरह से भी कुछ बोले तो क्या बोलेंगे डोंट मेक हेस्ट, डोंट मेक हेस्ट, इसका मतलब है जल्दबाजी मत करो। थर्ड है क्या हमने आप लोगों को कभी निराश किया है, तो बोलेंगे हैव वी एवर लेट यू डाउन, यू का मतलब आप या आप लोग दोनों होता ही है, तो बोलेंगे हैव वी एवर लेट यू डाउन, क्या हम लोगों ने कभी आपको निराश किया है। तो यहाँ पे होता है वीडियो खत्म। आई वुड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।